सर सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि ये जो देरपा मुआहदा है या हमेशा रहने वाला मुआहदा है, ये किस तरह से किया जाता है? ये आई थिंक इस पोस्ट ट्रूथ एरा में थोड़ा मुश्किल हो रहा है इसको एनालाइज करना। मेरे ख्याल में मेरी अपनी असेसमेंट है कि एक जर्मन टर्म है चेस की, ज़ुगज़वांग ऑप्शन। अच्छा, वो होता है कि दो चेस प्लेयर हैं और अगर एक साइड ऐसी जगह पे आ जाए कि अगली हर चाल जो है इज वर्स देन द प्रीवियस मूव, तो उसको कहते हैं कि आप फंस गए। तो आई थिंक सो कि यूएस इज नाउ इन अ ज़ुगज़वांग सिचुएशन और उसमें तीन ऑप्शन है। एक तो ये कि आगे बढ़ के दोबारा लड़ाई शुरू कर दें, जो मेरे ख्याल बहुत ज़्यादा डिजास्टर्स होगी रीजन के लिए भी, यूएस के लिए, क्योंकि ये उन्होंने करके देख लिया। नंबर टू जो है वो है बेसिकली कि दे स्टेप बैक और पीस की तरफ जाएं, दोनों साइडें अपने रास्ते खोलें एंड दे रिटर्न टू इस्लामाबाद। और जो तीसरी है बेसिकली आई वुड से द स्टेलमेट जो चल रहा है, डिस्पाइट के ब्लॉकेड भी लड़ाई ही होती है, टेक्निकली तो ये वॉर सिचुएशन ही है, लेकिन स्टेलमेट है और उसमें डिसीजन मेकिंग नहीं होता। आई वुड से कि पैरालिसिस बाय एनालिसिस हुआ है स्पेशली यूएस साइड पे। और इसमें ईरान जो इजराइलीज हैं बहुत ज़्यादा प्रॉम्प्ट कर रहे हैं, इंडियंस बहुत वेट कर रहे हैं कि दोबारा, अच्छा नॉट रियलाइजिंग कि इसमें तीनों का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। भारत में आपको पता है कि लंबी लाइनें लगी हुई हैं गैस की, और उधर चीखो पुकार है, बानीपुर उनका जल रहा है, और मोदी साहब जो है उधर वो भेलपुरी खा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये भी सिचुएशन है। बट आई फील कि अभी क्योंकि दुनिया पूरी रीजन जो है दे आर फेड अप ऑफ दिस वॉर। पहले भी हमने बात की थी कि वर्ल्ड कैन नॉट बी फ्रोजन, कि जी तीन साइडें जो है वो मान नहीं रही और सारे बैठ के भी ताली बजाएं। तो होपफुली दे शुड रिटर्न। और आई थिंक लॉन्ग लास्टिंग आप जो बात कर रहे हैं, जो पीस होगा उसकी आई थिंक उसकी खदोखाल जो है आई थिंक डिस्कस तो हुए हैं कि बिल्कुल एक एश्योरेंस हो कि आइंदा लड़ाई नहीं होगी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ भी खोल दी जाए और फिर जो ईरान पे सैंक्शंस हैं उनको खत्म किया जाए, एंड देन प्रॉब्ली दे एग्री कि ईरान कैन बी नॉर्मलाइज्ड इन द रीजन। लेकिन आई थिंक इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। राइट। अच्छा, कितना टाइम आपको लगता है ब्रिगेडियर साहब लग सकता है? क्योंकि ये जो डेडलॉक है ये तभी ख़त्म हो सकता है जब दोनों फरीक़ैन एक दूसरे के मुतालबात को कंसिडर करें और माने। जिस तरह से ईरान ये बार बार कह रहा है कि मुकम्मल तौर पर जंगबंदी उस वक्त काबिल कबूल होगी जब ये जो ब्लॉकेड है ये ख़त्म कर दिया जाए, और ये ना हो। ईरान ने इसमें पहल की थी, ब्लॉकेड ख़त्म किया गया था, लेकिन फिर अमेरिका ने दोबारा जब ब्लॉकेड किया उसके बाद सूरत हाल हमें मुज़ाकरात तक पहुँचती हुई दिखाई नहीं दी। अभी जिस तरीके से पाकिस्तान होस्ट करने के लिए तैयार है, तैयारियां मुकम्मल हैं, लेकिन दोनों फरीक़ैन की रजामंदी उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, और वो दोनों एक एक मुतालबा लेकर खड़े हैं या कुछ मुतालबात हैं जिनके लिए वो खड़े हैं। आपको क्या लगता है कि जब इस सिचुएशन में दोनों फरीक़ैन ही पीछे हटने से इनकारी हैं, तो कैसे इस डेडलॉक को ख़त्म किया जा सकता है? इसमें कुछ तो सर्कमस्टांसेस हैं जो अगला महीना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ट्रम्प साहब ने विजिट करना है चाइना का, और आई डाउट इट कि जो मेरी अपनी असेसमेंट है कि ये अगर ब्लॉकेड रहता है, डिस्पाइट के चाइनीज शिप्स तो आ जा रहे हैं, लेकिन जो लेट्स से ईरानियन शिप्स हैं जो चाइना से आ रहे हैं, मान लें कि उनको ब्लॉक किया जा रहा है, इफेक्ट्स और एनर्जी सप्लाई भी किसी हद तक चोक्ड है कि वो विजिट जो फिर ढंग से हो सके, बिकॉज 13-14 या 14-15 मई जो है इतना दूर नहीं है। नाउ वी आर ऑलमोस्ट इन द लास्ट वीक ऑफ अप्रैल जो है, तो एक तो ये बहुत बड़ा फैक्टर होगा। दूसरा जो है आई थिंक जो हॉक्स हैं तीनों में, बिकॉज न्योकॉन्स हैं अमेरिका में जो बहुत पुश कर रहे हैं, पीट हेग्सेथ की टीम है, बिकॉज एट टाइम जो पॉलिसी मेकर है या जो जैसे एडवाइजर है, जब वो एक डिजास्टर क्रिएट करता है देन दे जस्टिफाइड कि ये भी एक फॉरेन पॉलिसी में बड़ा इशू है क्राइसिस में, कि आप जो फिर मजीद आगे जाना चाहते हैं बिकॉज यू फील कि जी आपने ठीक किया। इस तरह इसराइल तो खैर पूरी जो लॉबी है, ज़ायरस लॉबी, दे आर रेडी, और कुछ IRGC में भी हॉक्स हैं, बिकॉज उधर से भी मैसेजिंग जो हो रही है बड़ी हार्ड है। तो मेरे ख्याल में जो है ये चीज़ें इस हफ्ते सेटल होनी चाहिए, डिस्पाइट की वी आर वेटिंग। दूसरा एक सबसे बड़ा आई थिंक इसमें इशू है वो जो डिजिटल डिप्लोमेसी है दोनों तरफ, लेकिन स्पेशली ट्रम्प साहब की तरफ से एक ट्वीट आती है अभी, जिसमें भारत के साथ उन्होंने हशर किया है पिछले 48 घंटे में, और मोदी और जयशंकर जो है वो स्क्वीक भी नहीं कर सके, डिस्पाइट दे कॉल्ड इंडिया एज अ हेल होल, दे कॉल्ड कि जी ये लैपटॉप पता नहीं टेररिस्ट हैं कि क्या है, और किसी हद तक सही भी है। तो मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ इंडियंस को कि यार इतना शोर मचाया हुआ आपने, आप अमेरिका को छोड़े सारे बाजमात, और मुंबई में एक धारवी इस्लाम है तो वहाँ 5 स्टार फैसिलिटीज हैं, वहाँ जाएं और जाके रहें, मतलब इधर क्यों शोर डाला हुआ। तो ये आई थिंक दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो डिजिटल डिप्लोमेसी की वजह से इट्स वेरी डिफिकल्ट टू असेस। लेकिन मेरी असेसमेंट है कि अभी वी शुड मूव, पाकिस्तान ने बड़ा क्रिटिकल रोल प्ले किया है और इंशाल्लाह उम्मीद होनी चाहिए
बिकॉज Right. खित्ते में जो है ये वॉर किसी के भी हक में नहीं है। हक में नहीं है। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि इससे ना सिर्फ जो तेल का बहरान, पेट्रोलियम मसनूआत का बहरान होगा, बल्कि उसके साथ साथ फर्टिलाइजर और हीलियम का बहरान भी पैदा हो जाएगा, जिससे बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो चल रही हैं। तो ब्रिगेडियर साहब, इस वक्त जो सूरत हाल आप देख रहे हैं उसमें बताया ये जा रहा था ट्रंप की जानिब से कि फ्रैक्चर्ड हो चुकी है इनकी क़यादत और इनको यूनिफाइड फैसले तक वो मौका दे रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब हमने देखा कि ईरानी जो साइड है उसकी जानिब से, चाहे उनके सदर हों, चाहे उनके स्पीकर हों, चाहे कोई और ओहदेदार हो, अब्बास इराक्ची हों, उन तमाम की जानिब से एक ही यकज़बान होकर एक ही मौक़िफ़ को सामने कल दोहराया गया है। आप कैसे देखते हैं, क्या वाकई ऐसी सूरत हाल नज़र आती है आपको जैसा अमरीकी दावा करते? इसमें मेरे ख्याल में दोनों तरफ इश्यू तो हैं। देखें, ये हमेशा होता है कि स्पेशली वॉर टाइम में डव्स और हॉक्स, फिर ऑब्जेक्टिव लोग भी होता है, नॉट से कि डव होना कोई नेगेटिव वो है। लेकिन अगर आप देखें अमेरिकन साइड पे भी कल ही उन्होंने आई थिंक सेक्रेटरी ऑफ नेवी को सैक किया है या उनसे इस्तीफा लिया है, विच इंडिकेट्स कि शायद पहले 22 जनरल थे, अगर सिविलियंस को ऐड करें तो आई थिंक 34 सीनियर रैंकिंग सिविल मिलिट्री ऑफिशियल जो है इस वॉर का निशाना बन चुके हैं, या लेट्स से थोड़ा पहले। दिस मीन्स के वहाँ भी पॉलिसी लेवल पे इख्तलाफात हैं, डिस्कशंस हो रही हैं, और टाइम कुछ ये भी खबरें थी कि शायद ट्रम्प ने न्यूक्लियर कोड मांगे थे और आई थिंक आर्मी चीफ ने कहा जी नहीं, आई डोंट नो वेदर इट इज ट्रू, मुझे लगता है कि वैसे बीच में किसी ने उड़ाई है, बट अदरवाइज सिग्नलिंग भी होती है। तो ये इशू तो उस तरफ है। इजराइल में बहुत ज्यादा डिवीजन है, डिस्पाइट कि वहाँ से कोई खबर नहीं निकलती, बिकॉज वहाँ पे ओवरऑल पॉपुलेशन इज नाउ अगेंस्ट नेतन्याहू कि दे शुड नॉट कंटिन्यू दिस वॉर। फिर जो इन्होंने क्रिश्चियंस के साथ किया है, ज़ायनिस्ट लॉबी ने और इनके सोल्जर्स ने, जैसे हतीसा के मुजस्मों को डेसिक्रेट किया गया, जो हमारे भी पैगम्बरों में आते हैं, मुसलमान भी बिलीव करते हैं, वो उसमें 2 अरब क्रिश्चियन आबादी जो है, वहाँ सवाल पूछ रहे हैं लोग, इनके सेनेटर कांग्रेसमैन से, कब तक आप सपोर्ट करेंगे यहाँ पे, ये और कौन सी रेड लाइन हो सकती किसी के लिए, क्या आपके पैगम्बर को इस तरीके से खुदा न खास्ता क्या कोशिश की जाए और फिर आप इसको सपोर्ट करेंगे। फिर ईरान वाली साइड पे भी आई वुड असेस के डिवीजन है, क्योंकि अगर आप वासर चीफ साहब का वो ट्वीट याद करें, स्टेट ऑफ हॉर्मस खोली गई, बिकॉज IRGC में भी आई थिंक देयर विल बी सम एलिमेंट, दे शुड नो इट के जो जितनी शातें हुई हैं टारगेटेड, उसमें देयर वर पीपल इनसाइडर्स। मुझे तो कई दफा लगता है कि मोसाद के शायद एजेंट मिसाइलों के ऊपर भी बैठे हों, अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज यू नेवर नो। तो अपने रैंक्स को वो क्लियर करें। दूसरा, दे शुड रियलाइज के व्हाट डू दे वांट, क्या जो है खुदा न खास्ता ईरान एज अ सिविलाइजेशन, ईरानियन एज अ पीपल, ईरान एज अ स्टेट को आप नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो इसमें हमेशा होता है कि वॉर टाइम में फिर आप थोड़ा ले दे के आगे चलते हैं। आई फील कि अगर वो मेन स्ट्रीमिंग हो जाए ईरान की, उनके हक में बेहतर है, बट डेफिनेटली जो उनका लॉस हुआ है उसको भी माना जाए, प्लस जो उनकी आई थिंक जायज शराइत है उन पे अमल किया जाए, तो होपफुली थिंग्स शुड, बिकॉज स्टेलमेट भी ज्यादा देर कायम नहीं रह सकता, दिस इज इंडिसीजन जो ज्यादा खराब करेगी लोग। राइट अच्छा ब्रिगेडियर साहब, जिस तरीके से अगर हम पाकिस्तान के रोल की बात करें, बड़ी सिंसेरिटी से पाकिस्तान मीडिएशन की कोशिशें कर रहा है। पहला राउंड जो इस्लामाबाद टॉक्स का हुआ वो हम सब ने देखा, अब फिर पूरी दुनिया की नज़र इस्लामाबाद पर ही है, सब पाकिस्तान को ही देख रहे हैं, हमारी लीडरशिप को देख रहे हैं कि वो किस तरीके से दोबारा मीडिएट कराते हैं इस सारे मामले के अंदर, और किस तरह से दोनों फरीकैन को एक बार दोबारा लेकर आते हैं टेबल टॉक के लिए। पाकिस्तान तो अपनी कोशिशें कर रहा है, जिस तरह से भी आपने बात की कि ये पूरे रीजन के लिए भी बेहतर नहीं है ये वॉर, और ख़ास तौर पर ये जो 2 ममालिक हैं या 3 ममालिक हैं जिनके दरमियान ये जंग चल रही है, उनके लिए भी अब ये मज़ीद इसका तूल पकड़ना बेहतर नहीं है। तो कितना ज़रूरी है कि अब इस तरह की बयानबाजी से और इस तरह के मौक़िफ़ से हट कर एक बार दोबारा टेबल टॉक के लिए वो दोनों फरीक़ैन आए, और पाकिस्तान के रोल को कैसे देखते हैं? आई थिंक अगर तो पब्लिक ओपिनियन देखें, स्पेशली ईरान में, आई वाज वाचिंग देयर एनालिस्ट, इवन इंडियन मीडिया ने बड़ा ड्रैग करने की कोशिश की, जो मैं फॉलो करता हूँ, जॉन हुसैन है, बाकी लोग हैं, एंड दे वर ट्राइंग कि जी आप प्रूव करें जी कि डबल गेम कर रहे हैं। आई डोंट नो, ये गोदी मीडिया जो है, जहाँ पे आई थिंक इनके लोग कहते हैं जी हमें मोदी साहब ने कहा पाकिस्तान का नाम ही ना नहीं, इट डजंट एग्जिस्ट, मतलब इनको खाना नहीं हजम होता अगर नाम नहीं। तो वहाँ आई थिंक बड़ा ब्लंटली उन्होंने जवाब दीजिए कि वी हैव नो डाउट ऑन सिंसियरिटी ऑफ पाकिस्तान, और शायद ईरान को एहसास भी लीडरशिप को, डिस्पाइट के लेट्स से पिछले डेकेड में दरमियान में थोड़ी बहुत रंजिशें रही, लेकिन वो बड़ी हद तक दूर हुई हैं लास्ट वॉर से, जून से, कि दिस इज द ओनली फॉल बैक पोजीशन फाइनली। और अगर ऑफ रैम्प मिलना है दोनों साइडों तो अल्लाह फजल सिर्फ पाकिस्तान ही दे सकता है, बिकॉज आई थिंक अभी जो चीजें जहाँ पे चली हैं शायद किसी पे ट्रस्ट ना करें। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की एफर्ट जो है इंशाल्लाह सक्सीड करेंगी और चीजें आगे मूव करेंगी। इसमें ठीक है डिले हो सकता है, और दूसरा मैं हमेशा कहता हूं हमने ठेका नहीं लिया हुआ, एंड वी शुड नॉट बी एंग्शियस अबाउट इट, वॉर टाइम है, और लेट द पार्टीज डिसाइड, ठीक है
राइट, बिल्कुल ठीक। ब्रिगेडियर साहब, इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि इसराइल और लिबनान के बीच में एक फिर 3 हफ्ते का जो है सीज़ फायर का मुआहदा ट्रंप ने करवा दिया है। पिछली बार ऐसा हुआ था कि पिछले दौर में ईरान को इस सीज़ फायर की वजह से 10 दिन का जो सीज़ फायर इनके बीच में करवाया गया था उसकी वजह से वो रजामंद हुए थे कि वो टेबल पर आएंगे, लेकिन इस बार नाकाबंदी को खोलने का जो है मुतालबा बड़ा पुरजोर तरीके से किया जा रहा है ईरान की जानिब से। आप क्या देख रहे हैं कि इसका फ़ायदा होगा 3 हफ्तों का सीज़ फायर का? जी डेफिनेटली। देखिए ये चीजें चूंकि ऑन ग्राउंड बड़ा डिफरेंट होता है। रिटोरिक असल में पहले भी रिटोरिक हुआ करता था, आपको याद होगा अगर पिछली लड़ाइयां देखें। चूंकि ये पोस्ट ट्रुथ है, फिर डिजिटल ट्राइबलिज्म है कि मतलब मेगा क्राउड को भी सेटिस्फाई करना है, इस तरीके से इजराइल ने अपने ज़ायनिस्ट को करना है। पब्लिक ओपिनियन जब बड़े हार्ड स्टांस आप लें, देन यू वांट टू लेट्स से थोड़ा स्टेप बैक, बड़ा मुश्किल होता है। पॉलिटिकल सर्वाइवल का मसला होता है। और ये भी हुआ है कि कई दफा पॉलिटिकल लीडर्स ने सिर्फ अपने सर्वाइवल के लिए पूरी स्टेट्स को दाव पे लगा दिया। तो मेरे ख्याल में ये खुश आइंदा है जो 3 हफ्ते का एक्सटेंशन है, विच मीन्स कि अभी देखें आई थिंक साउथ कोरिया के शायद आए थे वजीर खारजा विजिट करके गए या कोई हाई लेवल ईरान, तो इसका मतलब एक नॉर्मलसी है। ऊपर से मशहद एयर स्पेस भी खोली गई है, तो चीजें तो नॉर्मलाइज हो रही हैं। और इसका मतलब 3 हफ्ते के अंदर प्रॉब्ली उनके जहन में वो भी है, बिकॉज जो दौरा है चाइना का वो भी विद इन 3 वीक्स होना है। तो दीज आर ऑल लिंक्ड, तो इसमें आई थिंक दे शुड मूव टुवर्ड द पीस एंड होपफुली चीजें उस तरफ जाएंगी। बाकी ठीक है, डोमेस्टिक डिस्कोर्स हो सकता है और लोग पाकिस्तान को भी टारगेट करेंगे डिस्पाइट आवर सिंसियर एफर्ट। मतलब 90% ऑफ द वर्ल्ड सपोर्ट्स पाकिस्तान। बाकी डिटेक्टर्स हो सकते हैं, कुछ गोदी मीडिया में होंगे, कुछ ज़ायनिस्ट लॉबी के हैं, कुछ न्यूकॉन में, कुछ अपने खैर ख्वाह हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। राइट, थैंक यू सो मच। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। जो करंट सिचुएशन बनी हुई है ईरान और अमेरिका की, उस पर हम बात कर रहे थे। अभी जाएंगे ब्रेक पर।